दो और व्यक्ति जो दोनों ही अपराधी थे उसके साथ मृत्यु दंड के लिए बाहर ले जाए जा रहे थे। फिर जब वे उस स्थान पर आए जो खोपड़ी कहलाता है, तो उन्होंने उन दोनों अपराधियों के साथ उसे क्रूस पर चढ़ा दिया, एक अपराधी को उसके दाहिनी ओर, दूसरे को बाईं ओर। इस पर यीशु बोला, हे परम पिता, इन्हें क्षमा करना, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। फिर उन्होंने पासा फेंककर उसके कपड़ों का बंटवारा कर लिया। वहां खड़े लोग देख रहे थे। यहूदी नेता उसका उपहास करते हुए बोले, इसने दूसरों का उद्धार किया है। यदि यह परमेश्वर का चुना हुआ मसीह है तो इसे अपने आप अपनी रक्षा करने दो। सैनिकों ने भी आकर उसका उपहास किया। उन्होंने उसे सिरका पीने को दिया और कहा, यदि तू यहूदियों का राजा है तो अपने आप को बचा ले। And they parted his raiment and cast lots. And his superscription also was written over him in letters of Greek and Latin and Hebrew. This is the King of the Jews. And the soldiers also mocked him, coming to him and offering him vinegar, and saying, If thou be the King of the Jews, save thyself. उसके ऊपर यह सूचना अंकित कर दी गई थी, यह यहूदियों का राजा है। वहां लटकाए गए अपराधियों में से एक ने उसका अपमान करते हुए कहा, क्या तू मसीह नहीं है? हमें और अपने आपको बचा ले। किंतु दूसरे ने उस पहले अपराधी को फटकारते हुए कहा, क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता? तुझे भी वही दंड मिल रहा है, किंतु हमारा दंड तो न्यायपूर्ण है, क्योंकि हमने जो कुछ किया उसके लिए जो हमें मिलना चाहिए था वही मिल रहा है, पर इस व्यक्ति ने तो कुछ भी बुरा नहीं किया है। फिर वह बोला, यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे याद रखना। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सत्य कहता हूँ, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। उस समय दिन के 12 बजे होंगे। तभी 3 बजे तक
समूची धरती पर गहरा अंधकार छा गया। सूरज भी नहीं चमक रहा था। उधर मंदिर में पर्दा फटकर 2 टुकड़े हो गया। यीशु ने ऊंचे स्वर में पुकारा, हे परम पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों सौंपता हूँ। בידך אפקיד את नफशी। यह कहकर उसने प्राण छोड़ दिए। जब रोमी सेनानायक ने जो कुछ घटा था उसे देखा तो परमेश्वर की प्रशंसा करते हुए उसने कहा, यह निश्चय ही एक अच्छा मनुष्य था। जब वहां देखने आए एकत्र लोगों ने जो कुछ हुआ था उसे देखा तो वे अपनी छाती पीटते लौट गए। किंतु वे सभी जो उसे जानते थे, उन स्त्रियों समेत जो गलील से उसके पीछे पीछे आ रही थीं, इन बातों को देखने कुछ दूरी पर खड़े थे। अब वहीं यूसुफ नाम का एक पुरुष था जो यहूदी महासभा का एक सदस्य था। वह एक अच्छा धर्मी पुरुष था। वह उनके निर्णय और उसे काम में लाने के लिए सहमत नहीं था। वह यहूदियों के एक नगर अरमतियाह का निवासी था। वह परमेश्वर के राज्य की बाट जोहा करता था। वह व्यक्ति पिलातुस के पास गया और यीशु के शव की याचना की। उसने शव को क्रूस पर से नीचे उतारा और सन के उत्तम रेशमों के बने कपड़े में उसे लपेट दिया। फिर उसने उसे चट्टान में काटी गई एक कब्र में रख दिया, जिसमें पहले कभी किसी को नहीं रखा गया था। वह शुक्रवार का दिन था और शब्द का प्रारंभ होने को था। वे स्त्रियां जो गलील से यीशु के साथ आई थीं, यूसुफ के पीछे हो ली। उन्होंने वह कब्र देखी और देखा कि उसका शव कब्र में कैसे रखा गया। אחרי אדוננו הלכנו. फिर उन्होंने घर लौटकर सुगंधित सामग्री और लेप तैयार किए। सब्त के दिन व्यवस्था की विधि के अनुसार उन्होंने आराम किया।